हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। देखिए, लेंथ को मेजर करने के लिए कई तरीके आपने आज तक यूज किए होंगे। जैसे किसी स्केल की सहायता से हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। कोई स्केल आपने लिया, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का एक स्केल होता है, उससे हम लेंथ मेजर कर लेते हैं ये जनरली। या कोई मेजरिंग टेप होती है ना, वो एक टेप ऐसे लगा के एक साइड से लगा के दूसरे साइड में देख लेते हैं कितनी लेंथ है। तो ये मेथड्स आपने लेंथ मेजरमेंट करने के यूज किए होंगे। लेकिन हम हमारे सिलेबस में जो मेजरमेंट का मेथड देखेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। लंबी दूरी के डिस्टेंस को कैसे मापा जाए। लेकिन उससे पहले आपको मैं स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, जिसमें है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस या स्मॉल लेंथ। अगर आपको छोटी लेंथ की मेजरमेंट करनी हो ना, छोटी लंबाई, जैसे आपको कोई ये कह दे कि इस कागज की थिकनेस कितनी होगी, इस एक कागज की मोटाई कितनी होगी, तो उसके लिए आप स्केल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कागज की जो मोटाई है वो बहुत ही कम है। उसको आप जो ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल है उसको यूज करके उसको लगाकर आप इसकी मोटाई नहीं माप सकते। या मैं आपको ये कह दूं कि आप एक तार की मोटाई मापिए, एक तार जो होती है वायर की मोटाई मापिए, पतली सी वायर की मोटाई, तो वो भी आप स्केल से नहीं माप सकते। तो ऐसी चीजों की मोटाई मापने के लिए, थिकनेस मापने के लिए, लेंथ मापने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल डिवाइसेस बने हुए हैं, जो डिवाइसेस के नेम मैंने लिख रखे हैं। एक डिवाइस है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स ऐसा डिवाइस होता है बच्चों, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं वर्नियर कैलिपर्स कैसा डिवाइस होता है। इस तरीके का, इस डिवाइस को वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। इससे हम किसी चीज की अगर मोटाई मापनी है, जैसे मान लीजिए आपको इसका डायामीटर मापना है, तो इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगा के फिर यहां से लेंथ मेजरमेंट करते हैं। तो इससे हम मोटाई भी माप सकते हैं, किसी का इंटरनल डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर। जैसे आपको इसका इंटरनल डायामीटर चाहिए कि अंदर से इसका डायामीटर कितना है, तो भी हम माप सकते हैं। इसकी डेप्थ चाहिए कि ये गहराई कितनी है, गहराई भी माप सकते हैं। तो बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम बहुत छोटी मोटाइयां भी हम लेंथ भी हम माप सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स जो है वो आपकी थ्योरी में नहीं है, वो डिटेल्स आपकी प्रैक्टिकल्स के अंदर है। फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फीरोमीटर, इन सब का यूज होता है, तो आप वहां पर ये चीजें देखेंगे। तो वर्नियर कैलिपर कितनी छोटी से छोटी कितनी लेंथ माप सकता है, वो 10⁻⁻⁴ मीटर, मतलब 1 मीटर का 1000वें हिस्से, 10,000वें हिस्से तक ये माप सकता है। इससे छोटी मोटाई मापनी हो तो स्क्रू गेज नाम का डिवाइस यूज होता है, स्क्रू गेज। और उससे भी छोटी मोटाई मापनी हो तो स्फीरोमीटर नाम का आपके पास एक डिवाइस होता है। मतलब स्फीरोमीटर और स्क्रू गेज ऑलमोस्ट सेम, उनका लीस्ट काउंट होता है, छोटी से छोटी क्वांटिटी लगभग बराबर ही माप सकते हैं, 10⁻⁵ मीटर के ऑर्डर की। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल आप प्रैक्टिकल वाले पार्ट में पढ़ोगे, यहां पर इतनी डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। तो अगला ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मैंने लिख रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। लंबी दूरियों को कैसे मापें। आपको यहां से मापना है कि चांद कितने दूर है, वो स्टार कितने दूर है, वो प्लेनेट कितनी दूर है। ऐसी दूरियों को मापने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है पैरेलैक्स मेथड। बच्चों, मेथड का नेम है पैरेलैक्स मेथड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड ये अपने पास है, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पैरेलैक्स मेथड कब यूज होता है, टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस। कैसा कैसा डिस्टेंस मापने के लिए यूज होता है, बताइए कैसा डिस्टेंस मापने के लिए यूज होता है। यस, लॉन्ग डिस्टेंस। तो पैरेलैक्स मेथड यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो अभी ये क्या होता है, इससे पहले आपको मैं एक चीज समझाता हूं, वो देखिए। देखो बच्चों, जब हम किसी दूर की चीज को देखते हैं, लेकिन अलग अलग जगह से देखते हैं, अलग अलग जगह से किसी दूर की चीज को देखें, तो हमें उस चीज की जो पोजीशन होती है वो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में बदली हुई दिखाई देती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप इस मार्कर को देखिए और आप इस पॉइंट को रेफरेंस मान के चलिए। मान लो ये पॉइंट आपके पास रेफरेंस है, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब आप इस मार्कर को अपनी बाईं आंख से देखिए,
और जब आप इसे अपनी बाईं आंख से देखो तो अपनी दाईं आंख को बंद करके रखना है ऐसे, अपनी राइट आई को बंद करके इस मार्कर को लेफ्ट आई से देखिए और देखो ये इस पॉइंट से कितना लेफ्ट में या कितना राइट में दिखाई दे रही है। अब आप क्या करो, आपने अंदाजा लगा लिया कहां दिखाई दे रही है। अब आप क्या करो, इसी पेन को अपनी राइट आई से देखिए और लेफ्ट आई को बंद कर लीजिए। अब बाईं आंख को बंद करके दाईं आंख से देखिए और देखो क्या इस पेन की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बदल गई क्या। ये लो ट्राई करके देखो, पहले दाईं आंख को बंद करके बाईं आंख से देखो कि ये पेन इस पॉइंट के कितना लेफ्ट में या कितना राइट में दिखाई दे रहा है। अब क्या करो, बाईं आंख को बंद करके दाईं आंख से देखो कि ये पेन अब कहां दिखाई दे रहा है। क्या आपको पेन की पोजीशन बदली हुई दिखाई दे रही है बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आप जल्दी जल्दी करके देखो, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, तो आपको पता लगेगा ये मार्कर की पोजीशन आपको बदली हुई दिखाई देती है। ये आप करके देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, जब हम किसी चीज को बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलग अलग स्थान से देखते हैं, अलग अलग स्थान से, तो हमें उस चीज की पोजीशन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में बदली हुई दिखाई देती है। इस फिनोमिना को पैरेलैक्स कहा जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पैरेलैक्स। कि व्हेन वी ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट once from left eye and then from right eye, then the position of the object is changing with respect to background. बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन हमें बदली हुई दिखाई देती है। इस फिनोमिना को पैरेलैक्स कहा जाता है। ये देखिए, when you hold a pencil in front of you against some specific background, मतलब किसी बैकग्राउंड के सामने आप एक पेंसिल को पकड़ के रखें, मान लो बैकग्राउंड दीवार है। when we look at the pencil first through left eye, पहले हम इसे लेफ्ट आई से देखते हैं क्लोजिंग राइट आई, एंड देन थ्रू राइट आई, फिर दाईं आंख से देखते हैं क्लोजिंग लेफ्ट आई। we notice that position of the pencil changes with respect to fixed background। तो हम ये पाते हैं कि बैकग्राउंड की पेंसिल की पोजीशन हमें बदली हुई दिखाई देती है। इस फिनोमिना को हम पैरेलैक्स कहते हैं। ये जो मतलब अलग अलग स्थान से देखने पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में बदली हुई दिखाई देना, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। ओके, तो इतना तो आपको पता लग गया होगा पैरेलैक्स क्या है। चलो अब इसका थोड़ा डायग्राम वाला हिस्सा देखते हैं। मान लीजिए कि आपने अलग अलग जगह से देखा और वो अलग अलग जगह ये थी। ये आपकी मान लीजिए लेफ्ट आई है और ये आपकी राइट आई। आपने अलग अलग जगह से बदल के देखा, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने देखा, ठीक है। तो अब ये दो डायरेक्शन होगी, एक तो लेफ्ट आई ऑब्जेक्ट से मिलाने वाली डायरेक्शन और एक राइट आई को ऑब्जेक्ट से मिलाने वाली डायरेक्शन। इन दोनों डायरेक्शन में कोई ना कोई एंगल भी बन रहा होगा। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये लेफ्ट आई, तो लेफ्ट आई से इसके बीच में ये लाइन होगी और ये राइट आई के बीच में ये लाइन होगी, तो इनमें कोई ना कोई एंगल बन रहा है। वो एंगल ये है थीटा। तो जो दो आपने रेफरेंस पॉइंट लिए हैं जहां से आप देख रहे हो लेफ्ट आई और राइट आई, इनके बीच के गैप को कहते हैं बेसिस। क्या कहते हैं? बेसिस। क्या कहते हैं? बेसिस। तो जो दो जगह से आप देख रहे हो, दो जगह से जहां से आप देख रहे हो, एक बार पहली जगह से एक बार दूसरी जगह से, उन दोनों जगह के बीच के गैप को कहते हैं बेसिस। बेसिस हो गया बी। और जो दो डायरेक्शंस बन रही हैं, एक ए से ऑब्जेक्ट की तरफ, एक बी से ऑब्जेक्ट की तरफ, इन दोनों के बीच डायरेक्शन के बीच के एंगल को कहते हैं पैरेलैक्टिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल। तो देखो इनकी डेफिनेशन। बेसिस क्या चीज है? गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। दो ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट के बीच की दूरी को बेसिस कहते हैं। पैरेलैक्टिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू डिस्टेंसेस अलोंग विच, टू डायरेक्शंस अलोंग विच ऑब्जेक्ट इज व्यूड। जिन दो दिशाओं में ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, जिन दो दिशाओं में ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, उनके बीच के एंगल को पैरेलैक्टिक एंगल हम कहते हैं। अब देखो, तो ये दूरी कितनी हुई? ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो, हमें ये डिस्टेंस ही तो मापना है ना, हमारी आंख से इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है। तो बच्चों ये तो आपने पढ़ाई होगा फॉर्मूला, एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस। तो इसे मैं अगर आर्क कह दूं बी, इसे आर्क कह दे बी, और इसे रेडियस कह दें डी,
तो ये फॉर्मूला बन गया थीटा इक्वल्स बी अपॉन डी। और यहां से आप क्या कीजिए, यहां से आप डी की वैल्यू निकाल लीजिए और वो डी कितना आ जाएगा, बी अपॉन थीटा। तो ये है बच्चों पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड से ऐसे हम किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये चीजें आपके काम आएंगी आपके पेपर में लिखने के लिए, या इस टॉपिक को कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको लिख के दे दिया। इसको कैसे लिखना है, इतना लिखने से जनरली ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो वो आपका इतने से कवर हो जाएगा। अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए। तो अभी मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, लिखना है तो आप इसे नोट कर लो। देखिए अब हम इस टॉपिक पर 2 न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। मैंने 2 न्यूमेरिकल इस पे लिखे हैं, अब मैं इन दोनों को सोल्व करूंगा यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो देखिए क्या है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पर कोई 2 डायामीटर पर 2 पॉइंट है अर्थ पर। मान लो ये अर्थ है, ये है अर्थ, और अर्थ पर डायामीटर पर 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट से मून को देखा गया। मान लो यहां है मून, ये है मून। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट मून बाय द डायरेक्शन इज 1 डिग्री 54 मिनट। ये जो एंगल बना अर्थ पर 2 अलग अलग पॉइंट से जो एंगल बना, ये एंगल दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट। मतलब ये पैरेलैक्टिक एंगल हो गया जो हमें दे रखा है। गिवन द डायामीटर ऑफ अर्थ इज, अर्थ का डायामीटर भी दे रखा है। ये जो अर्थ का डायामीटर है उसको हम एज ए बेसिस यूज करने वाले हैं, बेसिस, ये भी हमें दे रखा है। तो गिवन क्या क्या चीज है, गिवन पैरेलैक्टिक एंगल या पैरेलैक्स एंगल, थीटा पता है 1 डिग्री 54 मिनट, और अपने को एक बेसिस भी पता है, बेसिस बी जो अर्थ का डायमीटर, क्योंकि हम एक तो यहां से माप रहे हैं और एक यहां से, तो जो 2 पॉइंट से हम देख रहे हैं उनको ही हम बेसिस कहेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स का के बीच का गैप वही है जो अर्थ का डायमीटर है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, पता क्या लगाना है। Given the diameter of earth is this, compute the distance of earth from moon। मून से अर्थ का डिस्टेंस, मतलब हमें ये डी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून या डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, हमें ये डी निकालना है, डिस्टेंस डी हमें निकालना है। तो आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको डायग्राम से समझाया था कि ये बेसिस है बी, ये डिस्टेंस है डी, और ये पैरेलैक्स एंगल थीटा, इनमें क्या रिलेशन है, अपने पास क्या रिलेशन है, कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसको। अपने पास इनमें एंगल पता, इनमें रिलेशन पता है हमें कि डिस्टेंस डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। ये फॉर्मूला अभी अभी हम देख के आए हैं, डिस्टेंस डी इक्वल्स बी अपॉन थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर दो, डिस्टेंस डी कितना आ जाएगा, बी है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, और थीटा जो है ना वो देखो डिग्री और मिनट में दे रखा है। लेकिन प्यारे बच्चों एंगल की यूनिट डिग्री नहीं होती, एंगल की यूनिट होती है रेडियन। तो पहले तो आपको एंगल को रेडियन में बदलना पड़ेगा, रेडियन में मैंने आपको बताया था एंगल की यूनिट होती है रेडियन। तो एंगल कितना दे रखा है, एंगल थीटा इक्वल 1 डिग्री 54 मिनट। तो पहले तो इसको डिग्री में बदल लो, डिग्री में बदलूं तो 1 तो पूरा हो गया डिग्री, और 54 मिनट को डिग्री में बदलना हो तो 60 से डिवाइड करो। बच्चों 1 डिग्री एंगल में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री एंगल में 60 मिनट्स होते हैं। तो 54 मिनट में कितने डिग्री हो गए, 60 से डिवाइड करके। तो इसे सोल्व कर लिया, ये डिग्री में आ जाएगा, कितना आ गया, ये आ गया 114/60 डिग्री। अब ये आ गया डिग्री में।
लेकिन मुझे इसे रेडियन में बदलना है, तो थीटा रेडियन में बदलना है तो कितना आ गया 114 अपॉन 60, ये तो डिग्री में है, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया रेडियन में। इसका तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब आपको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो और 180 से डिवाइड कर दो। अब ये रेडियन में आ गया, इतना रेडियन एंगल है, अब ये चलेगा, रेडियन में एंगल चाहिए अपने को, ठीक है, ये आ गया। अब देखते हैं वो फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बी डी इक्वल्स बी अपॉन थीटा, इसमें वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू कितनी है 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। थीटा अभी निकाल के लेके आए हैं 114 अपॉन 60 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 180। इतना आपके पास सोल्व कर लो, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसे अगर हम सोल्व करते हैं, ये सारी वैल्यूज मैंने रख दी, इस सारी वैल्यूज को सोल्व करके देखोगे आप, ये न्यूमरेटर वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई में, और फिर उसे सोल्व करके देखेंगे तो ये सारी वैल्यू आपके पास कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो ये डिस्टेंस है अर्थ से मून का। दिस इज द डिस्टेंस 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। इतनी दूरी पर मून हमसे है, मून हमसे इतनी दूरी पर है अर्थ से। तो दोबारा देख लीजिए, अर्थ के डायामीटर पर दो पॉइंट्स थे ए और बी, वहां से मून को देखा गया। अर्थ के ऊपर डायामीटर पे दो पॉइंट्स थे ए और बी, वहां से मून को देखा गया। तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बना वो दे रखा था 1 डिग्री 54 मिनट्स, और अर्थ का डायामीटर भी दे रखा था। निकालना क्या था, मून से अर्थ का डिस्टेंस। तो मून से अर्थ का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला अपने को पता ही है, d इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, बेसिस अपॉन पैरालैक्टिक एंगल डिवाइड करके आ जाता है। लेकिन उससे पहले एंगल को रेडियन में बदल लिया, तो पहले जो एंगल था वो 1 डिग्री और 54 मिनट था। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए जो मिनट वाला हिस्सा है उसको 60 से डिवाइड कर दिया, फिर वो आ गया 114 अपॉन 60 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड कर दिया, रेडियन में आ गया। अब जब एक बार रेडियन में आ गया तो बी से डिवाइड कर दीजिए, बी से डिवाइड करके सोल्व किया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो ये था बच्चों पहला न्यूमेरिकल जो मैंने ये कहा, ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है जो हमने सोल्व किया। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। एक आदमी है जो क्या करना चाहता है, उसको एक दूर कोई टावर दिखाई दे रहा है, मोबाइल का टावर, और वो उस मोबाइल टावर की दूरी निकालना चाहता है। मतलब एक आदमी है, वो अपने घर पे खड़ा है और उसको दूर कोई टावर दिखाई दे रहा है और उसकी दूरी निकालना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करेगा। फ्रॉम पॉइंट ए, अब वो अपने घर पे, घर की छत पर ए पॉइंट पर खड़ा हो गया। मान लो घर की छत पे गया और छत के एक किनारे पे खड़ा हो गया, उस किनारे को हमने ए कह दिया। अब वो ए पॉइंट पे खड़ा होकर टावर को देख रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ए पॉइंट पे खड़ा होकर वो टावर को देख रहा है। अब वो ए पॉइंट पे खड़ा होकर टावर को देख रहा है। मान लो ये पॉइंट है ए और ये है टावर सी। ये ए पे खड़ा है और ए पे खड़ा होकर ये टावर है सी। चलो ठीक है, इसको देख रहा है, ये लाइन होगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ टावर सी ही स्पॉट्स ए वेरी लार्ज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद एसी। अब उसने देखा टावर के पीछे बैकग्राउंड पे उसने कोई एक चीज देखी। टावर के पीछे, टावर की दूरी तो निकालना चाहता है, ए पे खुद खड़ा है और टावर के पीछे कोई एक चीज उसे दिखाई दे रही है, बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूरी पर कोई उसे चीज दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा दूरी पर है, और उस पॉइंट को उसने कह दिया ओ। मान लो यहां उसको एक चीज दिखाई दे रही है, उसको कह दिया ओ। बस ये थोड़ी सी दूरी पे नहीं, बैकग्राउंड उसने बहुत ज्यादा दूरी पे एक कोई मान लो बहुत टावर से बहुत पीछे कहीं उसको कोई पेड़ दिखाई दे रहा है या कोई बिल्डिंग दिखाई दे रही है या कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, उसको उसने मान लिया ओ। तो ये जो ओ हो गया वो हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये ध्यान दो, टावर से, टावर मान लो यहां है, टावर है यहां,
और जो उसने बहुत पीछे डिस्टेंस मानना है वो ओ पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पर है अपने पास। हमें ये डिस्टेंस निकालना है AC टावर से, यहां है टावर और यहां वो बंदा खड़ा है, जो मैन है वो यहां खड़ा है ए पे। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, जो डिस्टेंस निकालना है उसको हम डी कह देते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ही वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC। अब वो AC के परपेंडिकुलर चला, AC के परपेंडिकुलर चला, ये लो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे चला और नई जगह पे आ गया। ही वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC अप टू B, और वो नई पॉइंट पे आ गया B पे, ये लो यहां आ गया, यहां से चल के यहां आ गया। तो ये उसके दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गए ना। पहले इसने A से देखा, यहां पर A से टावर को देखा, देख लिया। अब वो उसके परपेंडिकुलर गया, परपेंडिकुलर जाके टावर को देखा, तो वो हो गया B। अब वो दूसरी जगह पर जाके टावर को देखता है, तो दूसरी जगह को टावर को देखता है तो वो ये लाइन होगी। दूसरी जगह से जाके टावर को देखा तो वो ये लाइन हो गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। He goes perpendicular up to B a distance of 100 मीटर। ये लो बच्चों, ये दूरी दे दी। दो रेफरेंस पॉइंट के बीच की दूरी को हम बेसिस कहते हैं, तो ये भी अपने को पता है बेसिस। तो गिवन क्या क्या हो गया, गिवन बेसिस, बेसिस B पता है 100 मीटर, अभी तक इतना ही पता है और कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड लुक्स एट O एंड C अगेन। फिर से वो C और A को O को देखता है, O को देखता है, C को देखता है, तो वो उसको इधर दिखाई देता है। लेकिन यहां ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जब वो बहुत दूर वाले पॉइंट को देखता है ना, तो वो उसको AC के पैरेलल ही दिखाई देता है। आपको लगेगा O यहां है, लेकिन जब वो B पॉइंट पे खड़ा होकर O को देखता है ना, तो भी वो इसको इधर ही दिखाई देता है O। अब ये चीज आपको करके देखनी पड़ेगी प्रैक्टिकली, कि जब आप एक जगह पे खड़े होके किसी चीज को देखो और बैकग्राउंड बहुत दूर है, बहुत दूर बैकग्राउंड है, तो देखो आप यहाँ पे, और फिर आप दूसरी जगह से जाके देखो, तो आपको क्या लगेगा कि बैकग्राउंड की पोजीशन भी आपके साथ साथ बदल गई। पहले आप यहां खड़े थे तो बैकग्राउंड यहां नजर आ रहा था, जब आप यहां खड़े होके देखोगे तो बैकग्राउंड यहां नजर आएगा। बैकग्राउंड की पोजीशन बदलती हुई दिखती है। ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम चलते हैं ना, तो हमें लगता है कि चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है। कभी आप ट्राई करना, शाम को कभी आप चलना बाजार में, तब आप और चांद को देखते चलना, आपको लगेगा जैसे जैसे मैं चल रहा हूं ना, चांद भी मेरे साथ साथ ही चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आगे निकल गया चांद पीछे रह गया, क्योंकि वो चांद इतना दूर है हमसे कि हमारी जो लाइन है ना, वो हमारी लाइन वो फिक्स नजर आती है, यही लाइन है हमारी, वो बदलती हुई दिखाई नहीं देती। तो बच्चों ये कभी करके देखना। और आगे क्या लिखा हुआ है, एंड लुक्स एट O एंड C अगेन, डायरेक्शन BO इज प्रैक्टिकली सेम एज AO, बट ही फाइंड्स direction BO is practical same as AO, and he finds that BC line shifted from original line by angle 40 डिग्री। मतलब ये जो BC लाइन थी ना, ये 40 डिग्री इधर होगी, मतलब ये एंगल जो है ना, ये इसने 40 डिग्री का दे रखा है, 40 डिग्री ये दे दिया इसने, 40 डिग्री ये अपने को दे रखा है कि BC लाइन जो एंगल बना रही है BO लाइन के साथ वो 40 डिग्री। तो ये हो गया पैरेलैक्टिक एंगल। बच्चों ये देखो, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, तो पैरेलैक्टिक एंगल भी अपने पास आ गया, या पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल अपने पास हो गया, जिसको हम थीटा से कहते हैं, वो हो गया 40 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, ये डी निकालना है। हमें क्या क्या पता है, ये एंगल पता है, ये पता है, बस ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी। हमें एक ये एंगल पता है और एक ये पता है, तो चाहे तो आप राइट एंगल वाला फॉर्मूला लगा लो, राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा लो, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस बराबर टेन थीटा, ये लगा के लगा लो। चाहे जो मैंने आपको बताया था d इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, चाहे डायरेक्ट वो लगा लो, कोई मर्जी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये टेन थीटा वाला लगा रहा हूँ। देखो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर ए बी ओवर बेस ए सी। मुझे तो ए सी निकालना है, तो ए सी कितना आ गया, ए बी अपॉन टेन थीटा, वैल्यू पुट कर दो। ए सी कितना आ गया, ए बी की वैल्यू 100 मीटर थी, और 100 मीटर, और टेन थीटा तो टेन 40 डिग्री। अब टेन 40 डिग्री की जो वैल्यू है, ये वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। टेन 40 डिग्री की वैल्यू होती है 0.8391, तो 100 मीटर अपॉन
8391। इसको सोल्व करके देखा तो ये वैल्यू अपने पास आ गई 119 मीटर, 119 मीटर। तो बच्चों उस आदमी से जो टावर की दूरी है वो 119 मीटर की दूरी पर वो टावर है। तो आप देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो इसका।